आपने कभी सोचा है अगर आप अपनी लाइफ का एक मोमेंट वापस जी सकें या फिर फ्यूचर देख सकें, अगर आप 100 साल आगे की दुनिया देख सकें या फिर 100 साल पीछे जा सकें, क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ एक सपना है या फिर इसमें सच्चाई छुपी है? आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के बारे में, इसके पीछे की साइंस, थ्योरीज या फिर टाइम ट्रैवल कभी पॉसिबल भी हो सकता है या नहीं। टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंसानों को हमेशा से फैसिनेट करता आया है, पर क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज का हिस्सा है या हम सही में कभी टाइम ट्रैवल अचीव भी कर पाएंगे? समय एक ऐसी चीज है जो बिना रुके आगे बढ़ती रहती है, लेकिन क्या इसको मोड़ना या इसे पीछे ले जाना मुमकिन है? अब हमारे पास कई ऐसी मूवीज और कई ऐसी बुक्स हैं जो टाइम ट्रैवल दिखाती हैं, जैसे सबसे फेमस इंटरस्टेलर, टेनेट एंड बैक टू द फ्यूचर। लेकिन साइंस एक्चुअली क्या कहती है? क्या हम सिर्फ साइंस फिक्शन स्टोरीज तक सीमित हैं या इसके पीछे भी एक ऐसी साइंस है जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है? आज हम जानेंगे कि टाइम ट्रैवल का लॉजिक क्या है एंड क्या इसे प्रूव करना पॉसिबल है। टाइम ट्रैवल का अर्थ है एक वक्त से दूसरे वक्त में ट्रैवल करना। अब ये पास्ट में हो सकता है या फ्यूचर में। वक्त जो हमें एक बहुत सिंपल चीज लगता है वो वैसे काम नहीं करता जैसा हम सोचते हैं। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें एक कॉन्सेप्ट आता है टाइम डायलेशन का। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये स्पेस के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब कि अगर कोई चीज बहुत ही तेज जा रही हो या एक हैवी ग्रेविटेशनल फील्ड के करीब हो तो उसके लिए वक्त धीरे हो जाता है। एंड ऐसे एक्सपेरिमेंट्स प्रूव कर चुके हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में रहते हैं उनके लिए जो टाइम होता है वो अर्थ के ह्यूमन से स्लाइटली स्लो होता है। अब आप सोचिए कि एक स्पेसशिप है जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब चल रही है एंड उस स्पेसशिप के अंदर एक आदमी है और एक आदमी अर्थ पर है। अब जो आदमी स्पेसशिप के अंदर है जो लाइट की स्पीड के पास चल रही है उसके लिए वक्त धीरे चलेगा एंड अर्थ पे जो इंसान है उसके लिए नॉर्मल चलेगा। जब स्पेसशिप वाला आदमी वापस आएगा अर्थ पे तो उसके लिए कुछ ही साल गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पे बिलियंस ऑफ इयर्स निकल चुके होंगे। ये एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है एंड साइंटिस्ट ने भी इस पे एक्सपेरिमेंट किया है एटॉमिक क्लॉक्स को यूज करके, जिनको फास्ट मूविंग प्लेन्स पे डाला गया एंड ऑब्जर्व किया गया कि ये धीरे चलने लगी। अब इसका मतलब कि थ्योरेटिकली फ्यूचर में टाइम ट्रैवल तो पॉसिबल है। अब अगर हम एक दिन लाइट की स्पीड पर पहुंच गए तो हम शायद फ्यूचर देख सकेंगे, मगर प्रॉब्लम यह है कि अभी की टेक्नोलॉजी ये अलाउ नहीं करती कि हम इतनी तेजी से ट्रैवल करें। तो टेक्निकली ये हमने प्रूव कर दिया है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन क्या हम पास्ट में भी जा सकते हैं? अब यहां पर शुरू होती है असली प्रॉब्लम। अब अगर फ्यूचर में जाया जा सकता है तो हम पास्ट में भी जा सकते होंगे, राइट? ये थोड़ा ट्रिकी है। अब इसके अराउंड बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन एक थ्योरी जो बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही एप्ट है वो है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। एंड थ्योरी से ज्यादा ये एक प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए कि आप टाइम ट्रैवल करके पीछे जाते हैं एंड अपने दादाजी से पास्ट में मिलते हैं। अब इस टाइम पे वो यंग होंगे। अगर आप एक्सीडेंटली उनका फ्यूचर चेंज कर देते हैं एंड वो शादी नहीं करते हैं तो आप कहां से पैदा होंगे? एंड अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप पास्ट में जाएंगे कैसे? एंड अगर आप पास्ट में जा नहीं सकते तो आप अभी पास्ट में कर क्या रहे हैं? एंड यही पैराडॉक्स हमें यह बताता है कि पास्ट में ट्रैवल करना एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। अगर हम पास्ट बदल सकते हैं तो हमारे एक्शंस एक पैराडॉक्स क्रिएट कर देंगे जो लॉजिकली इम्पॉसिबल है। क्या एक इंसान अपना ही फ्यूचर डिलीट कर सकता है या टाइम हमेशा एक सेल्फ करेक्टिंग लूप में काम करता है? मोस्टली सारे साइंटिस्ट यही बिलीव करते हैं कि पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो
पैरेलल यूनिवर्सेस एंड ऑल्टरनेट रियलिटी की तरफ पॉइंट करते हैं। मतलब अगर हम पास्ट में कुछ बदलते हैं तो एक नया टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है एंड हमारा जो ओरिजिनल फ्यूचर होता है वो अनअफेक्टेड रहता है। एंड मजे की बात ये है कि क्वांटम फिजिक्स इस चीज को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जब तक हम पास्ट में टाइम ट्रैवल का एक सॉलिड प्रूफ नहीं देते, ये चीज सिर्फ थ्योरी में रहेगी। लेकिन एक और चीज है जो पास्ट ट्रैवल का दरवाजा खोल सकती है, वर्म होल्स। वर्म होल्स को आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस भी कहा जाता है। ये वर्म होल्स बेसिकली स्पेस और टाइम के बीच में एक टनल जैसा काम करते हैं, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह या एक टाइम से दूसरे टाइम में ले जा सके। साइंस मानता है कि वर्म होल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया है। अब अगर एक वर्म होल स्टेबल हो तो हम दो वक्त के बीच में एक शॉर्टकट बना सकते हैं, जैसे एक रूम के एक डोर से दूसरे रूम के डोर तक बिना चल के पहुंचना। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि वर्म होल्स बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं एंड उनको स्टेबल रखने के लिए हमें नेगेटिव एनर्जी या एग्जॉटिक मैटर चाहिए, लेकिन अफसोस वो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्वांटम फिजिक्स इसी चीज को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। अगर कभी फ्यूचर में हम ऐसे मटेरियल डेवलप कर ले जिनसे वर्म होल्स को स्टेबल रखा जा सके, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर एक सोचने वाली बात यह आती है कि अगर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल होगा तो क्या कोई फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके नहीं आया होगा अभी इस टाइम पे? अब ओवर द इयर्स हमें बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं जहां पर इंसानों ने आकर बोला है कि उन्होंने पास्ट या फ्यूचर देख रखा है, लेकिन इनमें से कोई भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मिस्टीरियस केसेस हैं जो आज भी एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। सबसे पहला है जॉन टाइटर, टाइम ट्रैवलर फ्रॉम 2036। अब 2000s में अगर आप इंटरनेट यूज करते थे तो आपने एक नाम जरूर देखा होगा, जॉन टाइटर, जो बहुत सारे इंटरनेट फोरम्स पर एक्टिव था एंड उसने क्लेम किया था कि वो 2036 से टाइम ट्रैवल करके आया है। उसने ये बताया था कि अमेरिका में एक सिविल वॉर होने वाली है एंड फ्यूचर में IBM 5100 कंप्यूटर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वही फ्यूचर के टेक्निकल बग्स को सॉल्व करेगा। अब पब्लिक ने इसे एक होक्स करार दिया एंड होक्स से मेरा मतलब है इसको उन्होंने कोई भी भाव नहीं दिया। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उस टाइम पर IBM 5100 का एक सीक्रेट फीचर पब्लिक को रिलीज ही नहीं किया गया था एंड उसी फीचर के बारे में जॉन टाइटर ने बात की थी। सेकंड है द मैन फ्रॉम टॉरेड। एक और अजीब केस 1954 में सामने आया, जिसमें एक इंसान जापान के हनेडा एयरपोर्ट पर अपना पासपोर्ट लेकर आया जो था कंट्री टॉरेड का। एंड जहां तक आप और मैं जानते हैं, टॉरेड इस पूरे वर्ल्ड मैप पे कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था। उसने ये कहा कि ये जो कंट्री है वो फ्रांस और स्पेन के बीच में 1000 साल से है। लेकिन जब ऑफिशियल्स ने उसे एक मैप दिखाया तो वो कंफ्यूज हो गया। उस इंसान को एक कमरे में रखा गया, लेकिन अगले दिन जब उस कमरे में देखा गया तो वो इंसान गायब हो चुका था। क्या ये एक पैरेलल यूनिवर्स का केस था या ग्लिच इन द मैट्रिक्स? 2003 में FBI ने एक ऐसे आदमी को अरेस्ट किया जिसने $800 से $350 मिलियन बनाए थे सिर्फ 2 हफ्तों में। जब इस इंसान से पूछा गया कि उसने ये कैसे किया तो उसने बताया कि वो ईयर 2256 से आया है। उसने फ्यूचर की कई प्रेडिक्शंस दी, लेकिन जब उससे इनको प्रूव करने के लिए कहा गया तो वो अचानक से गायब हो गया। ये सारे केसेस प्रूफ के बिना सिर्फ स्टोरीज हैं, पर एक बात तो क्लियर है, टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो हर जनरेशन के दिमाग में है। क्योंकि अगर ये एक फैंटेसी होती तो क्या दुनिया भर के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, कंट्रीज इस पे रिसर्च कर रहे होते? क्या हम भी कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? अब अगर हम किसी दिन
उस वर्म होल को स्टेबल कर ले या एक क्वांटम लूप होल ढूंढ ले तो शायद पास्ट में जाना पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए टाइम ट्रैवल सिर्फ एक फैसिनेटिंग थ्योरी है जो साइ-फाई मूवीज और हमारी थ्योरीज का हिस्सा बनती रहेगी। लेकिन क्या वर्म होल्स ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, या कुछ और तरीके हैं जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है? पहला आता है कॉस्मिक स्ट्रिंग्स थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। अब कॉस्मिक स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर ऐसी स्ट्रिंग्स होती हैं जो एनर्जी लोडेड होती हैं, एंड इन एनर्जी थ्रेड्स को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो वो एक्ट करेंगे एज हाईवेज ऑफ टाइम ट्रैवल। कहा जाता है कि ये स्ट्रिंग्स बिग बैंग के टाइम से एग्जिस्ट करते हैं एंड इनका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा हैवी है, एंड इतना हैवी है कि ये टाइम इटसेल्फ को बेंड कर देते हैं। सेकंड है ब्लैक होल्स। अब ब्लैक होल्स एक अपनी खुद की वीडियो डिजर्व करता है। अगर तुम्हें वो देखना है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ब्लैक होल के थ्रू टाइम ट्रैवल हम कैसे कर सकते हैं। अब ब्लैक होल जो होता है उसके अराउंड जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो बहुत ही ज्यादा हैवी होती है, एंड तुमने ये देखा ही है कि ब्लैक होल के अराउंड लाइट तक बेंड हो जाती है। तो अगर कोई सिर्फ ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक गिरे बिना बिल्कुल अंदर जाए तो उसके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर एक एस्ट्रोनॉट एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास 5 साल बिताए एंड उसके बाद अर्थ वापस आए तो अर्थ पे करीब 50 या 100 या इवन 1000 साल बीत चुके होंगे। यही कॉन्सेप्ट था इंटरस्टेलर मूवी का, जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड है। थर्ड पे आता है क्वांटम मैकेनिक्स एंड टाइम ट्रैवल। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पार्टिकल्स बिना किसी डिले के एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो किसी भी डिस्टेंस पे हो। अगर हम क्वांटम पार्टिकल्स के टाइम बिहेवियर को समझ सकें तो शायद हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर टाइम ट्रैवल को मैनिपुलेट कर सकें, जैसा कि एंटमैन में दिखाया गया है। एंड फोर्थ आता है सबसे फन एंड सबका पसंदीदा टॉपिक, टाइम मशीन। अगर कभी फ्यूचर में कोई इंसान टाइम मशीन बनाता है तो क्या वो पास्ट में आ सकता है? अगर हाँ तो क्या हमने कभी फ्यूचर से आए किसी ट्रैवलर को देखा? अब यहाँ पर एक और पैराडॉक्स है। अगर टाइम ट्रैवल फ्यूचर में इन्वेंट हो चुकी है तो हम अभी के टाइम पे उन फ्यूचर के टाइम ट्रैवलर्स को शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। तो जब तक टाइम ट्रैवल डेवलप नहीं होती तब तक के लिए ये सारी थ्योरीज ही हैं, लेकिन फिजिक्स के करंट रूल्स के मुताबिक थ्योरी वाइज ये पॉसिबल है। अब इमेजिन करिए कि एक दिन टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो गया तो दुनिया कैसी दिखेगी? अब सोचने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इसकी वजह से पूरे यूनिवर्स के रूल्स बदल जाएंगे। सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को वापस से देखा जा सकता है। हम देख पाएंगे कि पिरामिड्स कैसे बने, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या हुआ, एंड रामायण एंड महाभारत के टाइम क्या हो रहा था। दूसरी चीज आती है फ्यूचर सिविलाइजेशन पे नजर। हम 100 साल आगे जाकर देख सकेंगे कि क्या इंसान मार्स पे सेटल हो पाया है, एंड मार्स से ज्यादा क्या इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल पॉसिबल हो पाया। तीसरा आता है मेडिकल एडवांसमेंट्स। टाइम ट्रैवल की वजह से हम फ्यूचर के एडवांस मेडिसिन पास्ट में ला सकेंगे। फोर्थ है वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर कोई टाइम ट्रैवलर पास्ट में जाकर उसे बदल सकता है तो उसकी वजह से फ्यूचर भी तो चेंज हो सकता है। तो क्या ये दुनिया के लिए अच्छा होगा या खतरनाक? अब अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो गया तो क्या इंसान अमर हो जाएगा? क्या हर एक इंसान इन्फिनिट लाइफ जी पाएगा? एंड अगर ये होता है तो क्या ये चीजें एथिकल और मॉरल होंगी? बहुत लोग ये भी मानते हैं कि टाइम ट्रैवल अगर फ्यूचर में पॉसिबल हो गया तो गवर्नमेंट्स को इनके लिए रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। अब भले ही वो पब्लिक के लिए उसे बैन ना करे, लेकिन रेगुलेशंस के बिना कोई भी इसका मिसयूज कर पाएगा। एंड इसी के साथ साथ जो टूरिज्म है वो कितना बूम कर जाएगा। तुम सीधा जा सकते हो पीछे रोमन एम्पायर घूमने, एंड आप सोच कर देखिए अगर पैरेलल यूनिवर्सेस रियल हुए तो हर इंसान अपनी ऑल्टरनेट रियलिटीज चेक करके बेस्ट रियलिटी में रह पाएगा। लेकिन क्या ये इंसान के लिए सही होगा?
या बुरा। अब टाइम ट्रैवल की वजह से एवोल्यूशन भी बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि इजीली फ्यूचर से नॉलेज को लाया जा सकेगा। अब इसी में एक और डिलेमा आता है कि अगर किसी टाइम ट्रैवल की वजह से कोई टाइम का स्ट्रक्चर टूट जाए तो क्या ये पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर सकता है? तो ये थी कुछ बातें टाइम ट्रैवल के बारे में, उसके पीछे की साइंस, थ्योरीज एंड कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज जो शायद आपने भी नहीं सोची होंगी। तो आपको क्या लगता है, वाकई फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल होगा, या फिर ये सारी चीजें एक इम्पॉसिबल टास्क, या हमारा ये सपना एक इम्पॉसिबल सपना बन के रह जाएगा? अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।